वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज के दिन जो एग्ज़ाम हुआ है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का एमपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2022 के लिए, जो कि 8 अक्टूबर 2023 को हुआ है। इसके किस प्रकार से पेपर रहा है उसके बारे में हम देख लेते हैं। आपके क्या क्या मार्क्स रहे हैं वो आप आंसर शीट आने के बाद बताइएगा, ठीक है। तो उसकी एक रिस्पॉन्स शीट हम बना लेंगे और इस प्रकार से एक एनालिसिस भी हो जाएगा, जैसे हमने लास्ट ईयर भी किया हुआ था। तो खजुराहो मंदिर के निर्माता कौन थे, तो ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे चंदेल है मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में सघनतम वन पाए जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सतपुड़ा में एकल क्षेत्र है, ठीक है। गिर ग्वालियर में तो बहुत कम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मालवा के पठार की सही उपस्थिति दर्शाते हैं, तो ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में जोहिला, सोहागपुर, पेंच, ये सभी किस प्रकार से खनिज पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कोयला रहता है। मैग्नीज अयस्क प्रमुख पेटी से पूछा गया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, सीधी, कटनी, मंदसौर, ये ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो पोर्शन है काफ़ी इजी रहा है लोगों का, ऐसा कहना है, ठीक है। तो हम और देख लेते हैं, क्योंकि पेपर मैंने अटेंड नहीं किया था, इस कारण से मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। ये पूछा गया था कि कौन सा जो है ऊपर कथनों को दर्शाती है, सिंचाई परियोजना के विषय में था, ठीक है। बेतवा नदी का पूछा गया था। बाण सागर, गांधी सागर तो होगा नहीं, हथनी भी नहीं होगा। तो बेतवा नदी के अंतर्गत अशोकनगर, ललितपुर में राजघाटी है। तो ये एक दूसरे ऑप्शन से ही आप पता कर सकते थे ईजिली, ठीक है। छतरपुर ज़िले में पाया जाने वाला हीरा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बंदर है, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का अलग से गठन किया गया था, ठीक है। ये मैंने जो है इसकी अलग से लिस्ट प्रोवाइड करा रखी है आपको ग्रुप में। सिंचाई का प्रमुख संसाधन कुएं व नलकूप होते हैं। पचमढ़ी में तापमान कम रहने का क्या कारण है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे, कौन नहीं थे, तो ये बात गया है कैलाश नाथ काटजू, सरला ग्रेवाल, लालजी टंडन, कुंवर मोहम्मद अली रहे हैं। तो कैलाश नाथ काटजू CM रहे, ठीक है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ठीक है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुंदरलाल पटवा जी हैं। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। भगोरिया, ठीक है, झाबुआ। 2011 की जनसंख्या के सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर रहा। 2011 की बात कर रहे हैं, तो डिंडोरी, ठीक। 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, जनसंख्या कम, ठीक है, ये पूछा गया। संत शरणवरी रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की बात करें तो सागर में भोपाल बन रहा है, सागर में एक प्रतिमा बन रही। आयुध निर्माणी, खमरिया, जबलपुर, ठीक है। सरकार द्वारा शुरू सौदा पत्रक मोबाइल ऐप, तो आप कृषि क्षेत्र से संबंधित होता है। ODOP की बात करें तो इंदौर की बात कर लेते हैं। तो इंदौर में जो है बांस की, ठीक है, बांस का भी है, 17 में भी बांस का है। प्याज, लहसुन, आलू भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन पूछे गए, इसकी भी मैंने लिस्ट प्रोवाइड करा रखी, ठीक है। 2023 में भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो मुख्य अतिथि रहे हैं वो कौन है, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन है। P75 परियोजना, ठीक है। यहाँ पर यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नहीं है, वो पूछा गया था, ठीक है, यूनेस्को का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूछा गया है 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ, फरवरी 2023। सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ पर हुआ, ठीक है। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क, 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर आयोजित किया गया, ठीक है। बालिकाओं के स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं बताइए। खेत तालाब योजना में कितने किसानों को मिलने वाले अनुदान की राशि, ठीक है, ये पूछा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न पूछे गए थे। मित्र से तुरंत रियल टाइम, ये ICT का पोर्शन आ गया है। ई-कॉमर्स की एक्टिविटी नहीं है। ट्यूरिंग टेस्ट के सहभागियों की संख्या, फजी लॉजिक क्या है, FOPL में क्या किस प्रतीक चिन्ह का यूज़ होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए गाइडेड मीडिया का उदाहरण NME-ICT परियोजना का पूछा गया है, ठीक है। प्लग एंड प्ले का क्या ऑपरेशन का साधन कंप्यूटर उपयोगकर्ता को साधन देता है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन था एनालॉग सिग्नल डिजिटल स्प्रिंग रूपांतरण करने की प्रक्रिया। वही क्वेश्चन पूछा गया था कि अभिलेख को तंतुवाय श्रेणी में विवरण मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर और क्या देख सकते हैं, प्राचीन नाम मैकल श्रेणी कहाँ पर, किस चंदेल शासक ने प्रयाग के संगम में जल समाधि ली थी, तो यहाँ पर देख लीजिए विद्याधर, ठीक है। धार में शारदा सदन की स्थापना का प्रश्न था,
ये कुछ नया प्रश्न है। विशाल वंजिका के लेखक, ठीक है, राजशेखर। उस यूनानी राजदूत का नाम बताइए जिसने वैश्यनगर में गरुड़ स्तंभ की, तो हेलियोडोरस। हाँ, ठीक है, इस पर एक डिटेल व्लॉग मैंने डाल रखा है, आप देख सकते हैं, विदिशा में स्थित है। राम रसायन की बात लेखक पद्माकर हैं, और बघेली को उत्तर प्रदेश के निकट माना गया है। बघेली जो है वो माना गया। और पूछा गया था बुंदेलखंड के लोक देवता, तो लाला हरदौल हैं, ठीक है। छतरपुर में आप देख सकते हैं, वहाँ पर ये इनकी प्रतिमा भी स्थापित की गई है। ओरछा में सिविल इंजीनियर का जो पेपर है उस पर देख लीजिए, आरसीसी बीम से संबंधित क्वेश्चन था, ठीक है। और टी बीम का जो फार्मूला बेसिस क्वेश्चन पूछा गया है। डिग्री ऑफ एंड रीस्ट्रेंट कंप्रेशन मेंबर सब पूछा गया है, ठीक है। यदि इसी कंडीशन दी गई है तो IS 456 की कंडीशन स्टील कोड की नहीं है, ठीक है। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है, जो लोड फैक्टर होते हैं वो, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया है टाइम से रिलेटेड, टाइम पीरियड जो होता है वो अर्थक्वेक का क्वेश्चन है। मिनिमम ग्रेड फॉर कंक्रीट यूज डिज़ाइन रीइंफोर्समेंट कंक्रीट वाटर टैंक का पूछा गया है, ठीक है। इसकी भी डिटेल वीडियो है। और प्री टेंशनिंग कंक्रीट बीम का क्वेश्चन है। सॉइल प्रेशर का क्वेश्चन पूछा गया है जब, ठीक है। और कॉलम का क्वेश्चन पूछा गया है जो कि फार्मूला बेसिस है 3370 के अनुसार जो क्वेश्चन है मिनिमम, ठीक है। कंडीशन नॉट एक्सीड का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट की डेफिनेशन और एक्सटेंडिंग द बूम की बात क्रेन में जो होता है उसका क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेड टाइम पर्ट CPM का क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं अच्छे, ठीक है। डिटैचेबल कर्व्ड प्लेट स्पाइक्स यूज्ड इन ट्रांसपोर्टिंग सी फूड रोलर, ठीक है। तो इसका यूज़ क्यों किया जाता है। व्हाट आर द क्रैश टाइमिंग। और फिर पूछा गया था नॉट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट, ठीक है। कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ली चैटेली एपरेटस जो साउंडनेस टेस्ट है वो क्या मेज़र करता है। BOD का एक क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल सा क्वेश्चन था। एयर वाइंडिंग फेनोमेनन, ठीक है, ये फिल्टर से रिलेटेड है। विच टाइप ऑफ एग्रीगेट शेप रिजल्ट इन द हाईएस्ट पॉइंट्स किस में होते हैं, ठीक है। विच इज़ द रिकमेंडेड लिमिट एयर एंट्रेनमेंट यूज इन अवॉइड डिक्रीजिंग इट्स स्ट्रेंथ। और वहीं कलर लिक्विड कंटेनिंग क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है। फिर एक पूछा गया रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक की जो डिज़ाइन है उसका क्वेश्चन है, बिल्कुल फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है। स्लज प्रोड्यूस वाला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ईजीली टिप पे आप ये क्वेश्चन रहे होंगे जिन्होंने भी काफ़ी अच्छी मेहनत की है। मैन होल जनरली लोकेटेड कहाँ पर लोकेट होता है, ऑल द अबव रहता है, ठीक है। कोरोजन ऑफ द मेटल पाइप क्या क्या रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। गुडरिच फार्मूला पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया है मैक्सिमम परमिसिबल एनुअल लिमिट PM10 और PM2.5 की, ये आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। व्हाट शुड बी द मिनिमम DO वैल्यू की बात करें तो 4 mg, ठीक है, जो फिशरीज लाइफ जो रहती है उसको सस्टेन करने के लिए। द रेट ऑफ द फ्लो थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्वेश्चन पूछा गया था। और वैन कैनाल इज़ टेकन ओवर नेचुरल ड्रेन, तो ये क्वेश्चन डेफिनेशन बेसिस है। इंटरमीडिएट पाइल का क्वेश्चन पूछा गया, ये हमेशा पाइल का एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। फिर एस कर्व जो होते हैं ऑब्टेन करने के लिए, ये लास्ट 2016 से पेपर कंटिन्यू आ रहा है ये क्वेश्चन। एस्टिमेट इवैपोरेशन का क्वेश्चन है जो किससे हम फाइंड आउट करते हैं, तो ब्लेनी क्रेडल फार्मूला है। और इनिशियल एंड सिक्वेंट डेप्थ का क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये FM और FM से और जो है उससे क्वेश्चन है, ठीक है। OCF नॉट मैन्युफैक्चर्ड हेड रेगुलेटर, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। हेड लॉस का क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्शन के कारण। फिर इरिगेशन वाटर कैरिंग, जो एक सिंपल सा फार्मूला इसमें आपको लगाना है SAR वैल्यू का, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। टर्म अल्टरनेटिव डेप्थ का क्यों यूज़ किया जाता है, अल्टरनेटिव डेप्थ का, ठीक है। ओपन चैनल फ्लो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है OCF का। और यहीं पर क्वेश्चन पूछा गया है स्पेसिफिक एनर्जी से रिलेटेड GVF का। आउटलेट ऑफ वाटर सेट का क्वेश्चन है, ट्रेंगुलर जो बनता है, और ये जो है हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे गए हैं, सरल सिंपल सा पेपर रहा है, ठीक है। डिस्चार्ज फ्लो मेजरमेंट, हाँ ये है कि पेपर में थोड़ा आप ब्लैंक हो जाते हैं, प्रेशर हो जाता है, और इस बार काफ़ी कम पोस्ट होने से बहुत से कैंडिडेट सीरियस नहीं रहते।
ठीक है। स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट का क्वेश्चन सिंपल सा रहा है। लिफ्ट फोर्स एनालिसिस मैथमेटिकली फार्मूला, ये लास्ट टाइम भी आया हुआ था, ठीक है। 1/2 PV इंटू एरिया, फोर्स की बात है। बर्नौली इक्वेशन का किस पे डिपेंड करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फ्लैट प्लेट का क्वेश्चन पूछा गया है। क्ले मिनरल जो है लोएस्ट बेस एक्सचेंज की कैपेसिटी होती है। बी टाइप 1 and 1.5 P कंपैक्शन कर्व, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉइल के क्वेश्चन आ गए हैं। फिर इसमें हम देखते हैं कौन सा जो सब्जेक्ट रहा है, सुपर एलिवेशन ट्रांसपोर्टेशन रेलवे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं लास्ट टाइम, मतलब ये 2020 में भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। ये इसके मैंने है ना काफ़ी अच्छा आपको क्विज़ कराया हुआ था, डेटा बेस्ड, तो अगर वो आपने अटेंड किया होगा तो आप ज़रूर ये क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है। ये भी रेलवे संबंधित क्वेश्चन रहे हैं। IRC हाईवे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कब बना हुआ था IRC। और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस हाईवेज़ के क्वेश्चन रहे हैं। और क्या है, ये तो थोड़ा रिपीट हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन रहे हैं सॉलिड शाफ्ट का, यानी सॉम के क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा है आपका कैपेसिटी जो रहेगी आपकी आर्च, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए। और सेमी सर्कुलर ये आर्च का क्वेश्चन रहा है। इफेक्ट ऑफ विंड अर्थ को कितने प्रकार से ले सकते हैं, 25-33% कब लेना है, तो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, इसमें एक माइनर सा डिफरेंस होता है। फिक्स बीम का क्वेश्चन रहा है। डिज़ाइन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स का क्वेश्चन, ये फार्मूला जो है आपको याद होगा तभी आप इसको कर सकते थे। स्टील के क्वेश्चन आ गए हैं। और बैटन्स आर यूज्ड, कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। गजेट प्लेट बेस। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं पेपर का लेवल काफ़ी इजी रहा था। और आपका पेपर के बारे में क्या कहना है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद।